नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज रश्मि रॉकेट का रिव्यू यह G5 ओरिजिनल के तहत स्ट्रीम हो रही है। इस फिल्म की बात करें तो दो तीन बातें इस पर की जा सकती हैं। एक तो यह तापसी पन्नू की फिल्म है। तापसी पन्नू लगातार शीर्ष भूमिकाओं के साथ अपनी फिल्में लेकर आ रही हैं। यहाँ वह रश्मि रॉकेट की भूमिका में हैं। टाइटल रोल मिला है उनको। इसके निर्देशक आकर्ष खुराना हैं और इसे लिखा है नंदा पेरियासैमी ने और उसकी स्क्रिप्ट तैयार की है अनिरुद्ध गुहा ने और एडिशनल संवाद कनिका ढिल्लन और लिशा बजाज ने लिखे हैं। बात आगे करूं इसके पहले दो आग्रह है। एक तो आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ रहें, साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। तो बात कर रहा हूँ रश्मि रॉकेट की। रश्मि रॉकेट G5 पर आ रही है और इस फिल्म में जैसा कि मैंने पहले कहा तापसी पन्नू हैं और वह शीर्ष भूमिका में हैं। यह फिल्म एक खिलाड़ी की कहानी है। हम इस देश में और दुनिया में लिंग परीक्षण के नाम पर महिला खिलाड़ियों के साथ अन्याय होते रहे हैं। यहाँ भी रश्मि रॉकेट की कहानी है। रश्मि रॉकेट जो भुज के इलाके में पैदा होती है, बचपन से तेज़ दौड़ना उसे आता है, ये जन्मजात उसे मिला हुआ है। अपने पिता के कहने पर वह स्कूल के रेस में हिस्सा लेती है, वहाँ भी प्रथम आती है, गलत डायरेक्शन में भागती रहती है, यह अलग बात है। कुछ बड़ी होती है तो एक हादसे में उसके पिता की मौत हो जाती है। इस मौत के बाद वह दौड़ने से इनकार कर देती है। जो गांव में रॉकेट के नाम से मशहूर थी, वह रॉकेट अब कहीं फुस होके पड़ी हुई है। उसके व्यवहार में एक बोल्डनेस है, वह बाइक चलाती है, वह सारे ऐसे काम करती है जो अमूमन स्त्रियां नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वह अंदर से बहुत साहसी है और तेज़ धावक तो वह है ही। उसके जीवन में तब्दीली तब आती है जब स्थानीय मिलिट्री छावनी के डॉक्टर उसका परिचय कैप्टन गगन ठाकुर और उसके साथियों से करवाते हैं। कैप्टन गगन ठाकुर को एहसास होता है कि यह बहुत तेज़ दौड़ती है और इसको दौड़ना चाहिए। एक छोटी सी घटना से यह संकेत उन्हें मिलता है। कैप्टन उसे प्रेरित करते हैं, उसकी माँ से भी सिफारिश करते हैं और फाइनली वह तैयार हो जाती है दौड़ने के लिए। दौड़ना शुरू करती है। प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसकी, लेकिन मेधावी है वो और तेज़ धावक है, इसलिए उसका चुनाव होता चला जाता है आगे की ओर। बाद में वह अपनी राष्ट्रीय टीम में शामिल होती है और एशियन गेम में खेलने के लिए जाती है। हर जगह वह विजेता होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ग्रहण लगता है जब एसोसिएशन को शक होता है कि कहीं यह लड़की के बजाय लड़का तो नहीं है। दरअसल पिछले कुछ समय में ऐसे हादसे होते रहे हैं और ऐसी घटनाएं घटती रही हैं। हम महिला खिलाड़ी द्युति चंद की भी कहानी जानते हैं, लेकिन यह कहानी द्युति चंद की नहीं है। यह ऐसी अनेक खिलाड़ियों को मिलाकर बनाया गया किरदार है जिसे रश्मि रॉकेट नाम दिया गया है। लेकिन चिंताएं, मुश्किलें और वास्तविकताएं वही हैं जिनसे तमाम महिला खिलाड़ियों को गुजरना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि इंटरनेशनल एसोसिएशन भी इसकी इजाज़त नहीं देता है और उसी की नकल में भारत के भी एसोसिएशन इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन जब रश्मि रॉकेट के साथ ऐसी घटना घटती है और उसे अपमान झेलना पड़ता है और यह सब बताया जाता है कि वह लड़की ही नहीं है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में उसके रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस अपमान और पीड़ा में वह दौड़ना भूल जाती है और सब कुछ छोड़ देती है। यूँ लगता है कि वह हार गई है। फिर कुछ ऐसा बनता है कि एक वकील उसके संपर्क में आता है, इशित
इशित मेहता उसके केस को लड़ना चाहता है और फिर फाइनली वह, जैसा कि ऐसी फिल्मों में होता है, वह विजयी साबित होती है और फिर से दौड़ती है, हालांकि तब तक वह गर्भवती हो चुकी है। कहानी इतनी सी है, लेकिन इस कहानी में जो जोश है, जो मुद्दा है और जिस तरीके से तापसी पन्नू ने इसको निभाया है, वह गौर करने के काबिल है। यह एक स्पोर्ट्स पर्सन की कहानी है और जिसके लिए तापसी को शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ी है और साथ ही चूँकि उसके अपनी ज़िंदगी में द्वंद्व है, उस खिलाड़ी की ज़िंदगी में द्वंद्व है, तो उस द्वंद्व की मनोदशा को भी पर्दे पर रूपायित करना पड़ा है। तो कह लें कि दोहरी जिम्मेदारी थी। एक तो खिलाड़ी के तौर पर सुगठित शरीर, सुडौल शरीर, एथलीट शरीर भी बनाना था उनको, जिसको लेके एक सोशल मीडिया ट्रोल भी हुआ कि वह मर्दाना लगती है, लेकिन इस शरीर के लिए उसने पूरी मेहनत की थी। यह फिल्म मुख्य रूप से तापसी की है और सहयोगी भूमिकाओं में प्रियांशु पेन्योली हैं जो कैप्टन की भूमिका में हैं, और वह उसके प्रेरक भी हैं, वह उसके उत्प्रेरक भी हैं जो बार बार उसका साथ देते हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा सटीक अभिनय किया है। बाकी खिलाड़ियों की टीम है, कुछ उससे ईर्ष्या करती हैं, कुछ उसके साथ हैं और उनको अपनी एक छोटी छोटी भूमिकाएं मिली हैं जिनको उन्होंने ठीक ठाक तरीके से निभाया है। इस फिल्म में सुप्रिया पाठक को देख के थोड़ा दुख हुआ कि उन्होंने उसके माँ के चरित्र को बहुत अच्छे तरीके से नहीं निभाया है। हालांकि संवाद उनके ज़्यादा गुजराती लहजे वाले हैं, वहाँ पे तापसी थोड़ी पिछड़ जाती हैं, लेकिन अभिनय में उन्होंने यूँ काम लिया जैसे चलो कर देते हैं। उनसे बेहतर काम छोटी सी भूमिका है मनोज जोशी की, उन्होंने की है। इसके अलावा फिल्म में जो ट्रैक है, जो रेस है, जो दौड़ है, उसको बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। इस फिल्म से अभिषेक बनर्जी की भी ज़्यादा चर्चा होगी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने एक जिम्मेदार वकील की महत्वपूर्ण भूमिका को बहुत ही शानदार तरीके से पर्दे पर पेश किया है। यह एक ऐसी खिलाड़ी की कहानी है जो लिंग परीक्षण की वजह से अपमान और पीड़ा से गुजरती है, जिससे अनेक खिलाड़ियों को गुजरना पड़ा है। उनमें से कुछ ने तो आत्महत्याएं तक कर ली हैं। ऐसे एक ज़रूरी मुद्दे पर बनी यह फिल्म। इस फिल्म के लेखकों की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, खासकर जो पटकथा है और कहानी है। इसके संवाद भी बहुत ही रैसी हैं, तेज हैं और कई बार चुटीले भी हैं। इसके लिए कनिका ढिल्लों, लीशा बजाज, अनिरुद्ध गुहा और निर्देशक आकर्ष खुराना की भी तारीफ करनी होगी। इस फिल्म की एक गेस्ट भूमिका में आकाश खुराना भी हैं जो अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाते हैं। मुझे लगता है यह फिल्म देखी जानी चाहिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।